आप मुझे कैसे डॉन, कैसे माफिया, कैसे क्या बना सकते हैं। मैनू मर्द ना कहना, मानू इंसान ना कहना, मैं 7 चो 1 च भी बेल करावा, मैं सारी जिंदगी जेल च रहांगा। अब देखें ये मेरी बेगुनाही इससे बढ़ के क्या है। 14 साल बाद तक मैं किसी एक्टिविटी में गलत नहीं मुलवस पाया गया। आपके पास कोई इस चीज़ का भी सबूत है? ये जो डोगर साहब ने आके मेरे साथ ज्यादती की, 1 माह में मैं बरी हो गया। 15 साल 14 साल बाद 13 साल बाद ये आदमी आता है मेरे मुझ पे 5 पर्चे झूठे कर। अच्छा गोगी भाई, जब आपको जेआईटी में पेश किया गया तो क्या आप उनको मुतमिन करने में कामयाब नहीं हो सके थे नहीं नहीं, कि मैंने जो तो एकदम आपको गुनहगार लिख दिया गया? नहीं, मैंने और मुतमिन एक और इसमें एक और बात बात समझ, अमूमन ऐसे जो हाईलाइट केसेस होते हैं ना, और पुलिस की तफ्तीश में क्या लिखा जाता है लास्ट मोमेंट तक किसी को पता नहीं होता। जी सर, ठीक है, ठीक है सर। अदालत में जाके ये बात खुलती है कि पुलिस जो मिसल लेके आई है ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, लेकिन आपको जब गुनहगार लिखा गया है तो वो ना सिर्फ उस मिसल की जो कॉपियां थी वो मार्केट में आ गई हुई थी, और उसके बाद ये क्लियर उसमें, खैर वो तो जो भी एक कानूनी मामला है, आपको गुनहगार लिखा है तो आप जाते भी रहे हैं, क्या मुतमिन ही नहीं कर पाए? ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ हुई ना, उन्होंने चुक चुका के ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो उनकी मेहरबानी। हम तो खैर ये पेपर कोई भी नहीं बाहर शो करते कि जो कानून के पेपर होते हैं वह उन्होंने ली खुद, फिर उन्होंने प्रोपेगेंडे की शक्ल में जैसे यूज़ किया, इस्तेमाल किया। मैं भाईजान जब जेआईटी में गया हूँ, ये सब बैठे हुए थे, एसपी साहब भी बैठे हुए थे, मेरे साथ इनका सवाल जवाब हो गया। मैंने अपनी सफाई की चाहते दी, इन्होंने सुनी भी, मेरी सुनी, इन्होंने कहा ठीक है। फिर मुझे वहाँ एक महीने ना एसपी साहब उठ के चले जाते हैं नमाज के लिए, शायद ये 10 मिनट के लिए कमरे से आउट होते हैं, तो ये सब हम बैठे हुए हैं, ये चारों वो बैठे हुए हैं जो जीआईटी के मेंबर थे। एक दो मेरा ख्याल और ऑफिसर आके बैठ जाते हैं, शायद वो अपने किसी काम में आए हुए थे, कैसे बैठ के आके मैं एक बात करता हूँ। मैंने कहा चलिए जब तक एसपी साहब नहीं आते तो हम एक बात करें, आप मेरा एक चैलेंज लेंगे? चैलेंज सुन लें ज़रा, मैं क्या कह रहे हैं, एक चैलेंज मेरा लेंगे? कहते जी बताएं। मैं कहा 2010 को टीपू का मुझ पे पर्चा होता है, ठीक है जी, उसमें मैं बेगुनाह हूँ। मेरा कोई हार्ट का मसला था, मैं तो डॉक्टर हॉस्पिटल में था, वहाँ से मैं घर आता हूँ, यहाँ यहाँ हमारा एक और घर है, वहाँ मैं आता हूँ तो मुझे टीवी में देखता हूँ सुबह, अगले दिन नहीं, अभी मैंने अगले दिन फिर जाना था, एक दिन के बाद ना उसे चेकअप कराने, तो शहरयार साहब को, तो मैं देखता हूँ तो पता चलता है जी एयरपोर्ट बेस पे ना हमला हो गया। खैर चलो वो बात छोड़ दें, अब मैं उससे ना क्लियर हो गया, बरी हो गया, अल्लाह पाक ने मुझे बरी कर दिया, मैं था ही ना उसमें नाम, लेकिन इन्होंने मेरा दे दिया। मैंने उन्हें कहा कि 2010 से लेकर अब आ जाते हैं 21, 22, 23 को, डोगर साहब के दौर की बात ले आते हैं फिर गालबन 21 का। मैं क्या 12 साल का 13 साल का मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ अपनी ज़ात के लिए। आप साहब की जॉब जितनी भी रही है वो लाहौर की सतह पे रही है, और बाहर भी होगी लाहौर की, आपको पता होगी। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, ये 13-14 साल में किसी थाने में लाहौर के, पंजाब के, पाकिस्तान के किसी थाने पे मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त आई? कोई नहीं। ठीक है जी। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, ये एक दो दरख्वास्त हो गई ना, अब आपने 12-13-14 सालों में इतने ही ग्रुप इंटेरोगेट किया, वो मेरा हज़ारों में लाखों के बन जाएंगे पंजाब में, डेफिनेटली लाहौर में, पंजाब में इतने बन जाएंगे, उनकी तादाद 14-15 साल, कितना ग्रुप ये रोज़ाना ही पकड़ते हैं, इतने पकड़ लिए, 10 पकड़ लिए, 20 पकड़ लिए। मैंने कहा क्या 12-13-14 साल में सफ़ा मिसल का मैं हिस्सा बना? किसी के इंकशाफ में आया हूँ कि ये गोगी बाड़ ने मसला दिया, गोगी बाड़ ने हमें कहा इसकी टांग पे गोली मार दो, इसको जान से मार दो, ये वारदात कर लो? मैं कहा नहीं। आपके पास कोई इस चीज़ का भी सबूत है? ये जो डोगर साहब ने आके मेरे साथ ज्यादती की, 1 माह में मैं बरी हो गया। 15 साल 14 साल बाद 13 साल बाद ये आदमी आता है मेरे मुझ पे 5 पर्चे झूठे कर देता है, मैं बरी हो गया। ये 10 से लेकर 14 तक मेरे खिलाफ किसी थाने में दरख्वास्त नहीं। आप मुझे कैसे डॉन, कैसे माफिया,
कैसे क्या बना सकते हैं, ऐसे ही है ना भाईजान। इतने इंटेरोगेट आपने ग्रुप को ग्रो की हैं, किसी का इंकशाफ है सिफा मिसल पे उतारा गया है? आज तक है तो आप मेरे सामने ले आए, यहाँ टेबल पे रखे, ये देख बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ऐसा ही होता है ना ऐसे ही भाईजान। वो तो मैं इनसे फाइल अगर किसी का इंकशाफ है तो मैं तो नहीं फाइल लेकर भाग गया हुआ, मैंने तो नहीं छुपा दी, अगर इनके पास है। अब देखें ये मेरी बेगुनाही इससे बढ़ के क्या है, 14 साल बाद तक मैं किसी एक्टिविटी में गलत नहीं मुलवस पाया गया। देखें फिर ये डोगर साहब आते हैं, इन्होंने इस पे फेक किया। मैं क्या, मैं 5 वो ले मेरा 14 साल बाद, और 2 ये ले लें आप जो चाह रहे हैं। मैंने इन्हें कहा ये 7 केस ले लें मेरे, चैलेंज में करके तो ये बात कर रहा हूँ। आप हक की कोई बात सुने तो बिस्मिल्लाह, ना सुने तो फिर भी बिस्मिल्लाह, जोर तो नहीं ना मेरा, लेकिन मैं बता ही सकता हूँ ना हकीकत क्या है, सच क्या झूठ क्या, मैं उस पर तो कह सकता हूँ। ये तो मेरा राइट है ना, क्या मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं या मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो तो मैं कह सकता हूँ। मैंने उन्हें कहा ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, 5 वो केस दे रहा हूँ 15 साल बाद जो मुझ पर बने, मैं बरी हो गया उसमें। 2 ये दे रहा हूँ नए वाले, उसमें भी एक पुलिस वाला है, कौन है, शकील भट्ट, जरा कह रहा है जी मैनू हरे कितों धमकी आ गई, कोई फोन का राब्ता बता दें, कोई बंदे का बता दें, बस वो उठा है, उससे नींद से जागा, उसने कहा जाके मैं पर्चा करवा दूँ, उसने कहा पर्चा कर दो, किसी ने नहीं मन्निया, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹ ਸਬੂਤ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਈ ਨੰਬਰ, ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਇਸੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਏ, 1 ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਮੇਰੇ ਬਰੀ ਤੇ 2 ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 7 ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਵੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਓ, 5 ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ, ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਬਈ ਅੱਲਾ ਤੂੰ 7 ਜੋ 5 ਬਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ 7 ਚੋਂ 1 ਚ ਵੀ ਬੇਲ ਕਰਾਵਾਂ, मैं सारी जिंदगी जेल च रहांगा। यार मैं अगर चैनल लैना वो भी नहीं लैंदे, उन्होंने गुस्सा आ जाता तो मैं और की करा, मैं दसो ना मेरा की और कसूर है। तुसी देखो कि इत्थे हक लैण वास्ते कि तुसी किन्ने क बेबस हो। 15 साल का मेरा कोई नहीं मुड़ के, कोई दरखास्त नहीं, कोई सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं, ਇਹ 7 पर्चे मैं गिफ्ट देते, मेरा रिकॉर्ड बन गया। मैं DIG साहब दे के दरखास्त रखी, मैं कहा सर हर रंग का मेरे तो पर्चा हो गया, मेरे तो पहले कब्जे का नहीं सी, सारी जिंदगी वो भी हो गया, पुलिस मुकाबलियां से नहीं वो भी हो गया, गोवा बराए तवान का नहीं सी वो भी हो गया। यह 7 वैरायटियां मैं फिर मिलियां, एक वो मेरी लिस्ट बन गई, मुड़ के तुसो कि 12 हो गए, 18 हो गए, 16 हो गए, 14 गोगी बढ़ते हो गए। मैं कहा जी यह 7 पर्चियां की तुसी यारी कर लो। हुण मन जवाब कोई नहीं देंदा, मानू कहणगे खलो इत्थे ही लियाओ बई यार सबूत लियाओ अगे रखो, वो सबूत होण ते रखण। 14 साल 15 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਰੱਖਣ, नहीं वो तो जिमनी जो पड़ी ਮਨ ਨੂੰ ਦਹਾਣ अंदाजा हो रहा है। ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਹਸਤੀ ਪਤਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਬੁਲੰਦ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ IG ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਹਕਾਮ ਹੈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜੀ है किसी ਤੇ। चलें जी, बहुत अच्छी बात है जी। तो नाजरीन आपने गोगी भट्ट साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है। 1.5 साल तक वन साइडेड बहुत सारी बातें चली, आज बहुत सारी बातें उन्होंने ख़ुद भी क्लियर की हैं। तो अब आगे मैंने तो ज़्यादा को मुकदमा के हवाले से बात नहीं की, क्योंकि मैं अपने आगाज़ में बात कर चुका था कि ये चीज़ मैं अपने कानों से सुनना हुआ है उन अफसरान की कि भाई गोगी भट्ट का मीर बलाज टिप्पू कत्ल केस से कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये वाकई एक हैरानगी की बात थी कि जब एकदम बात सामने आई कि गोगी भट्ट को गुनहगार करार दे दिएगा। खैर वो एक कानूनी मामला है, वो भट्ट साहब जाने, भट्ट साहब के वकला जाने, अदालत में मामला है, वो किस तरह इसको हैंडल करते हैं, फेस करते हैं। लेकिन इस 1.5 साल के दौरान जो जो कुछ हुआ, जो जो उन्होंने फेस किया,
या उनका इसके हवाले से जो मौक़िफ़ था इस दुश्मनी को लेकर, वो सारा आपके सामने आ गया है। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे मेरे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए।